बेटा आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान वंशागति और विविधता चैप्टर के अंतर्गत मेंडल्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछला वीडियो पार्ट 1 था, ये उसका दूसरा वीडियो है अध्याय का। पार्ट 2 के अंतर्गत हम आज मेंडल्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली वीडियो हमने कहा था कि मेंडल्स जो लॉ है, मेंडल के जो नियम हैं, मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। एक था प्रभाविता का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला नियम जो होता है प्रभाविता का, प्रभाविता के नियम में क्या होता है कि जब दो तुलनात्मक या विपरीत, इसको कहते हैं, जब दो तुलनात्मक पौधों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। मतलब जो पौधा है दो विपरीत, हम मेंडल्स ने क्या किया था प्रभाविता के नियम में, 2 विपरीत या तुलनात्मक पौधों को लिया था। तो तुलनात्मक पौधों में एक कैपिटल टी था, कैपिटल टी जो लंबेपन का है, और दूसरा था स्मॉल टी जो बौनेपन का है। तो सबसे पहले हम नियम लिख देते हैं कि जब दो तुलनात्मक पौधों को लेकर जब दो तुलनात्मक पौधों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो देखिए तुलनात्मक में जो था ये, इसमें एक जैसे कैपिटल टी है ये, और ये स्मॉल टी है, इसको कहते हैं प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, इसको कहते हैं प्योर द्वार, शुद्ध बौना। ये शुद्ध लंबा हो गया, ये शुद्ध बौना हो गया। दोनों क्या हैं? समयुग्मजी हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समयुग्मजी, होमोजाइगस कहते हैं। ये दोनों जो जीन होता है वो क्या है? होमोजाइगस। अब देखिए होमोजाइगस जो होता है समयुग्मजी किसे कहते हैं? यदि किसी जीव में उपस्थित किसी लक्षण के, फिर से देखिए होमोजाइगस किसे कहते हैं? यदि किसी जीव में उपस्थित किसी लक्षण के दोनों कारक, एक कारक दोनों कारक समान हो तब उसे क्या कहेंगे? समयुग्मजी। फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, यदि किसी जीव में उपस्थित किसी लक्षण के दोनों कारक समान हो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। तो समयुग्मजी में एज क्या है? कैपिटल टी
स्मॉल टी। तो ये दो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग हैं। ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये प्रभावी है, ये क्या है? अप्रभावी। ऐसा क्यों कहते हैं? कैपिटल टी ये समयुग्मजी तो है, लेकिन प्रभावी इसलिए है कि अगर इसका हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर एक संकर, मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, संकर पौधा प्राप्त होता है। तो जो संकर पौधा जो प्राप्त हुआ उसमें जो कैपिटल टी होता है वह स्मॉल टी के लक्षणों को प्रकट होने नहीं देता है, तो इसलिए अप्रभावी रेसेसिव कैरेक्टर है। तो अब तो ये दो विपरीत हो गए, तुलनात्मक हो गए। अब इसका जब रेखाचित्र खींचेंगे तो रेखाचित्र में देखिए, पहले यहाँ से इसको यहाँ ले जाइए, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से इसको इसके पास, फिर इसको रिटर्न करेंगे, फिर इसको इसके पास, दूसरे वाले टी के पास, फिर यहाँ से इसको ले आइए और इसको मिला दीजिए इसको, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक लाइन ये है, एक लाइन यहाँ गया इसके पास। तो हम वी के आकार में देखते हैं, वी के आकार में एक देखिए वी ये बन रहा है। तो यहाँ लिखें कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक यहाँ से और यहाँ इसका भी देखिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, फिर एक इसका भी देखिए, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर एक इस लाइन का देखिए, ये है, ये भी बन रहा है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब देखिए एक मिक्सचर, इसमें एक कैपिटल है तो एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, चारों जो होते हैं ये संकर हैं। तो जो हमने पहले जो लिया था, ठीक है, ये पहले जो युग्म लिया था, युग्मक दोनों, ये क्या है? जनक है। तो इसको हम पी से दर्ज करते हैं, जनक है। अब जनक से जनकी पीढ़ी आ रही है, तो जनरेशन कौन सी हो गई? F1। ये F1 हो गया, F1 जनरेशन, पहली जनरेशन है ये, जनक की पहली जनरेशन, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी चारों, तो यहाँ लिखेंगे ऑल हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, ऑल हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, नीचे लिखते हैं, इसमें कैपिटल टी प्रभावी तथा स्मॉल टी अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करता है, ठीक। इसमें कैपिटल टी प्रभावी और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करता है। तो अभी हमने बताया कि जैसे इसमें क्या था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जो होता है ये स्मॉल टी के लक्षणों को प्रकट होने नहीं देता। तो अर्थात क्या होगा? लंबा होगा, लेकिन लंबा क्या होगा? संकर लंबा, हाइब्रिड टॉल। ये जो है ये हाइब्रिड टॉल है, संकर लंबा है, ठीक। तो इसी को कहा गया है, इसमें कैपिटल टी क्या है? प्रभावी तथा स्मॉल टी अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो होता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम,
ये पृथक्करण का नियम हो गया। ठीक, पृथक्करण में क्या है कि सेम परिभाषा लगभग वैसे रहेगी, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। जब दो तुलनात्मक या विपरीत पौधों के एक एक लक्षणों को लेकर, ठीक है, जब दो तुलनात्मक पौधों के एक एक लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में क्या होता है कि 1:2:1 या 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, 3:1 या 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। इनमें कुछ जीनोटाइप तथा कुछ फिनोटाइप वाले लक्षण जीनोटाइप व फिनोटाइप वाले लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, क्षण प्रकट होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि पेपर में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, जैसे पृथक्करण तो नियम तो सब जानते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से सब जानते हैं। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। एक संकर क्रॉस हम यहीं पे लिख देते हैं, एक संकर क्रॉस, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसी को कहते हैं। तो ये इतना जो है, ठीक है, एक संकर क्रॉस के नाम से पूछता है या युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से पूछता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, पृथक्करण का नियम है ना। पृथक माने क्या होता है, छांटना या अलग करना। तो मेंडल ने देखा क्या कि F1 पीढ़ी में जो यहाँ था, F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे प्राप्त हुए थे, ठीक, तो F1 में स्वपरागण तो हुआ, तो क्रॉस हुआ था, ठीक है। लेकिन जब F2 पीढ़ी आती है तो उसमें जो क्या बोलते हैं कि पृथक्करण में इसमें भी क्रॉस होता है। लेकिन देखिए जो तीसरा नियम था, जो जिसको कहते हैं द्विसंकर क्रॉस, उसमें स्वपरागण होता है। तो मेंडल ने क्या देखा
की प्रभावता के नियम में कि देखिए समयुग्मी जीव जो होते हैं, है ना, उनमें एक जोड़े के दोनों कारक क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी हमने ऊपर लिखा था, कैपिटल टी, स्मॉल टी ये लिखा था प्रभावता वाले में, ये समयुग्मजी है। लेकिन इनके जो होता है क्रॉस के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में संकर मिला। अब फिर क्या है कि F1 पीढ़ी में जब फिर इनका संकरण होता है तो संकरण में अनुपात आता है 3:1 या 1:2:1। किंतु क्या होता है, इनमें 3 लंबे पौधों में से केवल एक क्या होता है, शुद्ध होता है। 3 लंबे पौधे में से केवल एक क्या होता है, शुद्ध होता है। तो 3 लंबे पौधे में से केवल एक शुद्ध है तथा शेष दोनों क्या हैं, संकर हैं। ठीक है। और जो फिर तीसरी पीढ़ी में इनमें से केवल एक से लंबे जो होते पौधे बनते हैं, ठीक है, तथा शेष क्या होता है, 2 संकर से लंबे व बौने पौधे बनते हैं, तो उनका अनुपात क्या होता है, 3:1। तो चलते हैं पहले रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमने कहा कि पृथक्करण का नियम, पृथक माने क्या होता है, छांटना या अलग करना। तो हम यहाँ पर अलग कर लेते, पहले यहाँ चेकरबोर्ड बनाते हैं, चाहे हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या जैसे हम ऊपर लिखे वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया मेल का चिन्ह, ये हो गया फीमेल का चिन्ह। ठीक। अब हम इसमें से अलग करेंगे, एक ले लेंगे इसमें से, एक लेंगे इसमें से, एक एक लक्षण लेंगे जो यहाँ पे था, मिला था, क्रॉस हुआ था, तो एक एक लक्षण ले लेंगे। एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया। ठीक, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक क्या हो गया, स्मॉल टी। अब यहाँ पर ये कैपिटल टी इस खाने में रहेगा, इसका क्रॉस, तो कैपिटल टी। फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक। फिर ये देखिए इसका इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को हम पहले लिख लेते हैं प्रभावी गुण के कारण। फिर अब ये बचा स्मॉल टी। बात समझ गए ना। अब देखिए ये वाला हो गया शुद्ध लंबा, ये संकर लंबा, ये क्या हो गया, संकर लंबा, ये भी संकर लंबा, ये भी संकर लंबा हो गया। लेकिन क्या हो गया, ये बौना, ये बौना है। ठीक। तो वो जो हम कहे अभी इसके पहले कि 3:1 के अनुपात में, तो जो 3 है ये 3 है, 1 2 3। 3 में शुद्ध कितना है, एक ही, यही तो शुद्ध है। बाकी इनमें से 2 क्या है, संकर है। ठीक। शेष अगर चारों में देखा जाए तो इसमें 3 जो होता है, ठीक, 3 तो संकर तो पहले था ही, लेकिन अगर चारों में देखा जाएगा तो इनमें से एक एक शुद्ध है, एक लंबा शुद्ध है, एक बौना शुद्ध है। संकर कितना है, 2, यही संकर 2 थे। बात समझ में आ गई। 3 देखा जाता है तो 3 में 2 अशुद्ध, 1 शुद्ध। चारों में देखा जाता है तो एक एक शुद्ध है, बाकी 2 क्या है, अशुद्ध है। अब हम इनमें देखते हैं कि जैसे अनुपात लिखते हैं 1:2:1। अभी क्या है, प्योर टाल। ये क्या है, हाइब्रिड टाल। और ये क्या है,
द्वार्फ है, प्योर ये भी है द्वार्फ। अब ये हो गया होमोजाइगस। होमोजाइगस हम लिख देते हैं होमोजाइगस मतलब क्या हो गया? समयुग्मजी। अभी क्या हो गया? हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी। और ये क्या है? होमोजाइगस। तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। क्या हो गया? हेटेरोजाइगस। अब इसका जीन प्रारूप क्या है? इसे जीनोटाइप और फिनोटाइप एक होता है। जीनोटाइप में क्या होता है? जीव का आनुवांशिक संगठन, जीव का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। तो जैसे क्या होता है? शुद्ध लंबे मटर के पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है, ठीक। अशुद्ध बौने का स्मॉल टी है, ठीक। तथा संकर लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। बात समझ में आई ना? तो ये जो होता है जीनोटाइप, ये भी क्या है? जीनोटाइप। बात समझ में आ गई? फिनोटाइप में क्या होता है? जीव के जो प्रेक्षण से लक्षण प्रारूप वो फिनोटाइप कहलाता है। बात नहीं समझ में आई? फिर से हम बोलते हैं, जीवों के जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो लक्षण क्या प्रकट हुआ? ये हाइब्रिड टाल, तो इसको लिखते हैं फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। और इसको जीनोटाइप कहते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। ये भी जो होता है जीन प्रारूप है, ठीक। ये लक्षण प्रारूप है, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप है, ये भी जीन प्रारूप। अब बात समझ में आ गई? अब इसमें एक आता है 3:1। 3:1। तो जो 3:1 है, इसमें 3 का मतलब क्या है? देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधों का अनुपात 3:1 होता है, या 1:2:1, ठीक। जैसे क्या होता है कि शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने के मध्य, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने के मध्य वे क्रॉस से F2 पीढ़ी में 3 लंबे व 1 बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ये अनुपात कैसा है? एक संकर अनुपात है। एक संकर अनुपात को लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर 3 देखा जाए तो 3 तो मिश्रित है, लेकिन शुद्ध क्या है? यही जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ठीक। ये तो द्वार्फ ही है, लेकिन ये क्या है? ये जो होता है फिनोटाइप, ठीक है। क्या है? फिनोटाइप, क्योंकि मिश्रित है इसमें 3, ये फिनोटाइप है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब इसमें देखिए F2 पीढ़ी के पौधों के जीनों पर हम अध्ययन करते हैं, तो कैपिटल टी, जैसे ये कैपिटल टी है, ठीक। कैपिटल टी है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है, और वह क्या है? स्मॉल टी। तब हम क्या पाते हैं? इनमें एक शुद्ध लंबा पौधा और 2 संकर लंबे पौधे तथा एक शुद्ध बौना,
यही पाते हैं ना भाई। यहाँ पर एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबा है, एक बौना पौधा है, यही पाते हैं। तो अब इस पर हम देखते हैं क्या है कि जब एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबे हैं, अब एक शुद्ध बौना है, तो फिनो जो होता है टाइपिक अनुपात क्या होगा? फिनोटाइप का अनुपात होगा 3:1, जबकि वास्तव में क्या होता है कि जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 है। जो यहाँ पर हमने लिखा है इसका वास्तविक जो अनुपात, सही से जो अनुपात होता है 1:2:1 है। ठीक, तो F2 के इसी 1:2:1 के अनुपात को, यही अनुपात को 1:2:1 के अनुपात को क्या कहते हैं? जीनोटाइप अनुपात, इसी को कहते हैं जीनोटाइप अनुपात कहते हैं। बात समझाई? तो एक हो गया ये प्रभावता के नियम। अब देखिए इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग्मकों की शुद्धता का नियम सेम यही है, लिखना आपको इसी तरीके से। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या था, जो जनकी पीढ़ी थी, जनकी पीढ़ी में जब दोनों जीनोटाइप, जीन प्रारूप समयुग्मजी है, इसमें ये समयुग्मजी है, तो जब इसका क्रॉस हुआ था F1 पीढ़ी में क्या हुआ था? संकर लंबा पौधा प्राप्त, मतलब ये मिक्सचर हो गया, कोई इसमें शुद्ध नहीं रह गया। लेकिन जब F2 पीढ़ी में जो लक्षण बनते हैं एक संकर संकरण के द्वारा, तो इसमें फिर वही शुद्ध जीन वाले या शुद्ध जीन प्रारूप वाले पौधे क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तो चारों मिक्सचर था, लेकिन यह चारों में देखिए क्या है कि कैपिटल शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, और ये दोनों क्या हो गए? संकर। अर्थात जो F1 पीढ़ी में जो था जनक का, वो यहाँ पर पुनः प्राप्त हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। भाई युग्मक निर्माण के समय कारक युग्म के जो कारक होते हैं अलग अलग पृथक हो जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक युग्म में प्रत्येक लक्षण का केवल एक कारक होता है। फिर सुनिए, युग्मक निर्माण के समय कारक युग्म मतलब जोड़ा, जो अलग अलग जोड़े हैं इसमें, एक लंबेपन का एक बौनेपन का। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया? पृथक नहीं हो गया, ये चारों पृथक हो गए। अब प्रत्येक युग्मक में से लक्षण का केवल एक एक कारक होता, तो हमने एक एक कारक तो यहाँ लिया है, एक लंबेपन से लिया है, एक बौनेपन से लिया है, एक ही लिया है। तो अब इसमें क्या होता है कि युग्मक जो होते हैं प्रत्येक लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। भाई ये युग्मक है, प्रत्येक लक्षण के लिए क्या है? शुद्ध है। तो इसलिए क्या होता है, पृथक्करण के इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रभावता के नियम में था, ये दोनों लंबा और बौना, ये पुनः यहाँ पर क्या हो गया? प्राप्त हो गया। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये टॉल है, लंबा। अब यहाँ पर तीसरा नियम चलते हैं। तीसरा नियम में हम चलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या है? परिभाषा पहले हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। जब दो तुलनात्मक या
विपरीत पौधों के दो लक्षणों को लेकर जब दो तुलनात्मक या विपरीत पौधों के दो लक्षणों को लेकर स्वपरागण है, इसमें क्रॉस नहीं होगा, इसमें क्या होता है स्वपरागण कराया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि स्वपरागण कराया जा रहा है, ठीक। तो जब इसमें स्वपरागण कराया जाएगा तो सभी लक्षण क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से आविर्भूत होंगे, मतलब प्रकट होंगे। जब दो तुलनात्मक या विपरीत पौधों के दो लक्षणों को लेकर स्वपरागण कराया जाता है तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, ठीक है। सभी लक्षण क्या होते हैं, स्वतंत्र से प्रकट होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र अभिहन के नियम को डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जाना था। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको हिंदी में कहते हैं द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण इसे कहते हैं, या द्विसंकर क्रॉस। तो देखिए इसमें क्या है, एक संकर क्रॉस में एक समय में एक लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया गया था। इसमें क्या है, दो का किया जा रहा है। तो ऐसा संकरण जिसमें क्या है, एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। भाई द्विसंकर संकरण पे आता है, नोट्स आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक संकर संकरण किसे कहते हैं, दो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक संकर संकरण तो अभी आप पढ़े, अभी द्विसंकर संकरण क्या है कि ऐसा संकरण जिसमें एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हमने तो वही लिख दिया इसमें कि जब दो तुलनात्मक या विपरीत पौधों के दो लक्षण, ठीक। तो जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, ठीक। तो इसमें द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है कि देखिए हमने एक ले लिया कैपिटल आर और फिर ले लिया दूसरा ले लिया कैपिटल वाई, दो जोड़ी हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी हो गया। अब इसका हम विरोधी या विपरीत लक्षण लेंगे ना, तो विरोधी या विपरीत लक्षण में क्या होता है कि हम यहाँ पे ले लिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब हम संकेत इसको दे दे रहे हैं, हम कौन सा लक्षण, मेंडल के 7 लक्षण थे, हम 7 लक्षण में से किसी के साथ प्रयोग कर सकते हैं उसी के विरोधी में। तो ये आर बीज कैसा है, ये बीज के आकार का लिया राउंड माने होता है गोल। तो बीज का जो होता है शेप कैसा है, गोल, ये गोल बीज वाले का जीन है। और बीज के फली का रंग कैसा है, पीला, ये फली का रंग है, ठीक। ये बीज की आकार है, गोल है, और ये बीज की फली का रंग क्या है, पीला है। फिर ये क्या है, गोल, तो इसका विरोधी क्या हो गया, झुर्रीदार।
और ये स्मॉल वाई है। बीज का जो होता है रंग कैसा है, पीला, तो ये क्या हो गया, हरा, विरोधी लक्षण है। अब यहाँ पर देखिए सब होमोजाइगस है, ठीक है। अब वहाँ पे पहले हम P लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1, ठीक। अब इसमें देखिए हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, इसको हम अलग अलग यहाँ कर लेते हैं, R R Y स्मॉल r स्मॉल y, ये अलग कर लिए। अब यहाँ से हम जैसे लिखे कि दो लक्षण, ठीक, हम दो लक्षण को इसमें लेंगे। तो लक्षण में क्या लेंगे, यहाँ से एक कैपिटल R ले लिया, यहाँ से एक कैपिटल Y ले लिया, यहाँ से एक स्मॉल r ले लिया, एक स्मॉल y ले लिया, ठीक। अब इसमें ये देखिए ये P1 था, बात समझ में आई, ये गैमीट हो गया, क्या हो गया, गैमीट, बस में ये गैमीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो गैमीट हम प्राप्त करेंगे इनसे, वो कैसे प्राप्त करेंगे, हम R Y को एक तरफ ले लेते हैं। जैसे ये कैपिटल R है, इस कैपिटल Y स्मॉल y है, तो हम क्या करते हैं कि R को एक तरफ ले लेते हैं, क्योंकि हमको युग्मक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये युग्मक जब प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि R को एक तरफ कर लेंगे, तो Y को एक तरफ कर लेंगे। अब हम रेखा चित्र खींचेंगे, इसे प्रभावतम खींचे थे, ये और ये, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे। ये ध्यान रखिए सभी यहाँ पे बराबर हों, फिर इसको इसके, फिर यहाँ से घुमा के इस पे ले जाएंगे। अब देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, यही तो हुआ, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल y, फिर इसका इसके साथ स्मॉल r कैपिटल Y, फिर इसका इसके साथ स्मॉल r स्मॉल y, ये युग्मक प्राप्त हो गया, ठीक। ये चारों युग्मक प्राप्त हो गए, बात समझ में आई। अब गैमीट, ये आप क्या हो गया, F1 हो गया, इसको लिखते हैं गैमीट F1, इसकी पीढ़ी है। अब हम पुनेट का चेकर बोर्ड बनाएंगे, पुनेट का चेकर बोर्ड। तो पुनेट के चेकर बोर्ड क्या है कि ये इसमें बनेगा 16 खाना बनेगा, 16 खाना, एक ये 16 खाना इसे बनाएंगे। ये 16 खाना, बन गया। ये अब यहाँ पर देखिए, ये वाला होता है मेल, ये होता है फीमेल, ठीक है। ये F1 है और ये क्या, अब F2 का हम अध्ययन, यहाँ लिख दिए हम F2 का अध्ययन करें, ठीक। अब देखिए हम वही गैमेट लिखेंगे,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये यहीं था। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। चार खाने सामने सामने हैं सब इसमें, ठीक है। अब क्या है कि देखिए इसका जो होता है, अब हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस में क्या होगा, हम समझने के लिए अपने आसान भाषा में लिखेंगे, अपने समझने के लिए, तब हम लिख पाएंगे आराम से। देखिए क्या होता है कि आर आर है ना, तो जैसे ये हम देखते हैं कि आर आर ऐसे है, वाई वाई कैपिटल वाई कैपिटल, तो हम इस तरह समझने का दृश्य लिखेंगे कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, ये इसी में, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये लिखते हैं ना। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके करेंगे आसान से। देखिए चाहे इसको पहले ऐसे से लिख डालिए या चाहे इसको ऐसे से लिख डालिए। तो चलिए हम पहले इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये चीज़ इस खाने में टोटल लिखा जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसी तरह इसका भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। फिर इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमने क्या किया, सबको ऐसे ऐसे इसी के सीधे खड़े खाने में लिख दिया, चारों खाने में। अब इसका लिखेंगे सबके साथ, तो ये इसका चारों लाइन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसी तरह इसका लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसी तरह इसका लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसी तरह इसका लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बेटा यहीं रोक के हम अगला वीडियो इसके साथ भेजेंगे, ठीक है।